गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। करते हैं आप लोग अच्छे होंगे मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, इस पे चर्चा करने वाले हैं आज। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पे गत वर्षों में हमेशा क्वेश्चन बने हैं, चाहे एसएससी हुआ, सीजीएल है, पीसीएस है, आईएएस में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आए हैं मित्रों। ये प्राकृतिक भागों में डिवीजन किया गया है। तो भारत के भौगोलिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है, वो आपको 4 भागों में डिवीजन किया गया है। तो वो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। मित्रों आ जाओ, डालते हैं, हम देखते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन ठीक मित्रों, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है। डिवीजन ऑफ इंडिया बात करते हैं भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में। तो पहले मित्रों ये देख लेते हैं यहाँ पे भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कितना, पठारी क्षेत्र कितना और हमारा मैदानी क्षेत्र कितना है। यहाँ पे ये चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, पहले इसको 1 मिनट में ये समझ लेते हैं। ठीक है, माउंटेन एरिया है यानी पहाड़ी क्षेत्र कितना है, कितना परसेंटाइज है। ठीक है, तो है पहाड़ी यानी कि माउंटेन रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं इसको। कितना है मित्रों, 10.6% है ये। 10.6% है मित्रों। अब बात करते हैं, दूसरा है आपका, ये तो पहला, दूसरा है मित्रों, दूसरा कौन सा आपका, यानी कि पहाड़ी एरिया, हिल्स रीजन, पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र कितना है मित्रों, 18.5% या कह सकते हैं 18.5%। बात करते हैं तीसरा, प्लेटू रीजन कितना, पठारी क्षेत्र रीजन, पठारी क्षेत्र कितना मित्रों, किसी भी स्टूडेंट को पता हो बताए। ये आपका 27.7%। ठीक है, यानी 27.7%। और चौथा आता आपका प्लेन्स रीजन यानी मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र कितना, 43.2%। मित्रों जैसे कि हमने समझा भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में थोड़ा हमने यहाँ पे चर्चा की है। पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में, पठारी क्षेत्र प्लस मैदानी क्षेत्र। माउंटेन रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्र कितना, 10.6% है यानी 10.6% है। हिल्स रीजन यानी पहाड़ी क्षेत्र कितना है, 18.5% है, 18.65% है मित्रों। प्लेटू रीजन यानी पठारी क्षेत्र कितना, 27.7% है यानी 27.7% है। उसके बाद प्लेन्स रीजन कितना है भारत में, तो मैदानी क्षेत्र है यानी 43.2% यानी कि 43.2% है मित्रों हमारा। अब बात करने वाले मित्रों चर्चा करेंगे हम लोग
चर्चा करने वाले हैं किस पे? अब भारत के भौगोलिक विभाजन जो हमने बताए थे आपको, 4 भागों में डिवीजन किया गया, उनको बारे में देखते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ठीक, नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन, ठीक है। और दूसरा आपका उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का विशाल मैदान, मैदान। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स। दूसरा, तीसरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। तीसरा डिवीजन किसमें किया गया है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। बात करते हैं चौथा जो डिवीजन किया गया है हमारा, वो आपका है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड ग्रुप, आइसलैंड ग्रुप्स। जैसे कि हमने मित्रों देखा है यहाँ पे, क्या देखा है? भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड ग्रुप्स। मित्रों, अब बात करते हैं, ये 4 भागों में डिवीजन किया है, इसके भी सब डिवीजन हुए हैं, उप विभाजन हुए हैं। तो विभाजन कितना? 6 दिखाए गए हैं। क्यों सो 6 दिखाए गए? ये तो 4 डिवीजन इंपॉर्टेंट है, इसके भी सब डिवीजन हुए हैं। तो इसमें क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान भी, प्रायद्वीपीय पठार भी है। अब हम आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं वो भी, ठीक है। 1 मिनट में आपको समझाते हैं। यहाँ पे जो सब डिवीजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट में कौन कौन से दिखाए गए हैं। नंबर 1 डाला गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। नंबर 3 डिवीजन किया गया आपका प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। नंबर 4 तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स।
ठीक है, सब डिवीजन की बात कर रहा हूँ मित्रों। यहाँ पे 5वां है द्वीप समूह। द आइसलैंड ग्रुप। नंबर 6 इसमें का भारत का मरुस्थल। मरुस्थल। जैसे कि हमने देखा है डिवीजन देखा था, भारत के भौगोलिक डिवीजन कितना था, 4 थे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह थे। और उनके सब डिवीजन हुए तो उसमें क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन, ठीक है, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, आपका पेंसुलर प्लेटू, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद द आइसलैंड ग्रुप, उसके बाद भारत का इंडियन डिजर्ट। सब डिवीजन देखा, 6 भागों में डिवीजन किया गया। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, द्वीप समूह, द आइसलैंड ग्रुप, भारत का मरुस्थल, इंडियन डिजर्ट। मित्रों, ये सब डिवीजन किए गए। अब बात करते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, डिवीजन करेंगे हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये 4 भागों में डिवाइड किए गए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, इसमें किए गए 4 डिवीजन है। कितना मेन इंपॉर्टेंट 4 है आपके, वो आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसको कहते हैं तिब्बत हिमालय, इसका उपनाम है तिब्बत हिमालय, ठीक है। बात करते हैं दूसरा है आपका कौन सा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मित्रों। महान हिमालय, ठीक, ग्रेट हिमालय, यानी इसको क्या है, बृहद हिमालय कहते हैं। हिमालय। बात करते हैं तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, मित्रों, इसको लघु हिमालय कहते हैं।
चौथा आपका इंपॉर्टेंस है रहा हिमालय ओब्लिक उप हिमालय शिवालिक शिवालिक शिवालिक। मित्रों ये हमारे 4 डिवीजन बताए हमने आपको, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जैसे कि बताया मित्रों ये 4 भागों में डिवीजन किया गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्रों को, ठीक है। ट्रांस हिमालय जिसका नाम उप क्या है, उपनेम नाम है इसका, तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालयन, ठीक, बृहद हिमालय के उपनाम से जाना जाता है मित्रों। मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसको। ब्राह्म हिमालय या उप हिमालय, इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अब हमारे हेडिंग पड़ेगी मित्रों ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये तो हमने डिवीजन देखे हैं आपके उत्तर की पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय, ठीक। ये इसका बात देख लेते हैं पहले क्या है। ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व हो चुका था। इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके, तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये यूरेशिया का ही पार्ट है। क्या यूरेशिया जो है, यूरेशिया प्लेट है, उसका पार्ट तिब्बत क्या है, ट्रांस हिमालय उसका पार्ट है मित्रों। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका है। इसका जो विस्तार है मित्रों वो पश्चिमी हिमालय में ही पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी हिमालय में ही पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है कितनी है, ये इसकी लंबाई है 976 किलोमीटर। दिखाते हैं आपको ट्रांस हिमालय। अब हम ये दर्शाते हैं हम आपको ये कहाँ स्थित है। अब मैप के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं मित्रों, ठीक है। मित्रों जैसे हम दिखा रहे हैं आपको ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है किसमें आता है, ट्रांस हिमालय। इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय मित्रों, ठीक है। ट्रांस हिमालय यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई ट्रांस हिमालय की लंबाई है 965 किलोमीटर, ठीक है। 65 किलोमीटर मित्रों। यहाँ पे 3 श्रेणियाँ इंपॉर्टेंट्स हैं ट्रांस हिमालय में। 3 एक यहाँ पे काराकोरम, रेंज। दूसरी श्रेणी यहाँ पे है आपकी लद्दाख। यहाँ पे तीसरी श्रेणी आपकी कौन सी, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज। एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या है, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ये श्रेणियां पूछ दी जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन सी श्रेणी है, तो वो आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक मध्य हिमालय में पाई जाती है कौन, पीर पंजाल, ठीक है। उसकी भी चर्चा करेंगे बाद में। देखा होगा सबसे उत्तर में कौन से, काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख, उसके दक्षिण में क्या है, जासर श्रेणी है पड़ती है मित्रों। इसकी ट्रांस हिमालय की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। कितना है, 965 किलोमीटर है मित्रों। बात करते हैं काराकोरम। हमने दिखाया आपको काराकोरम यहाँ पे। तो काराकोरम क्या है, ये भारत के सबसे उत्तर में पड़ता है। ये सबसे उत्तरी में श्रेणी भी है भारत की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। काराकोरम क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। और लद्दाख जो है ये ठंडा, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। और काराकोरम सबसे ऊंची चोटी की बात करें हैं K2 यानी कि गोडविन आस्टीन है, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। 8611 मीटर। मित्रों हम बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं ट्रांस काराकोरम। देखिए आपने देखा है काराकोरम प्लस लद्दाख प्लस जास्कर श्रेणी, ठीक है। इसको ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है इस वाले पार्ट को। ये वाला जो पार्ट आपका है पाकिस्तान एक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है मित्रों।
ठीक है। ये जो मित्रों क्या है, ये काराकोरम। अक्साई चीन भी है, सियाचिन भी यहाँ पे, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है सियाचिन, जिसकी लंबाई कितनी है 76 यहाँ पे 76.44 किलोमीटर है लंबाई, ग्लेशियर है। अब हम दिखाते हैं आपको इसको, हेडिंग पड़ेगी हमारी काराकोरम। ट्रांस हिमालय में ही पार्ट पड़ेगा इसका, काराकोरम। श्रेणी काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, काराकोरम क्या है, सबसे उत्तर में श्रेणी पड़ती है, सबसे उत्तर में है काराकोरम। ठीक है, बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी K2 है। कौन सी है, K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। इसकी लंबाई कितनी है, 8 या 611 मीटर मित्रों। ठीक है, K2 सबसे ऊंची चोटी, भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, चोटी। बात करते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी सिक्किम में। कौन से है, कंचनजंगा है मित्रों, सिक्किम में। अब बात करते हैं इसके बारे में और, काराकोरम पे है सियाचिन, ग्लेशियर, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, सियाचिन है, जिसकी लंबाई कितनी है इसमें 76.44 किलोमीटर मित्रों। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है सियाचिन। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। मित्रों ठीक है, K2 काराकोरम सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन कितनी लंबाई इसकी 76 किलोमीटर, कहाँ स्थित है, नुब्रा वैली में। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली में स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है, नुब्रा वैली कहाँ स्थित है, सियाचिन नुब्रा वैली में स्थित है मित्रों, नुब्रा घाटी में। अब बात करने वाले हैं मित्रों यहाँ पे किसकी, लद्दाख रेंज। ट्रांस हिमालय जो है मित्रों, महान हिमालय से किससे, इंडो सांगपो सिंचर जोन जो है, ट्रांस हिमालय, हिमालयन पिलर्स एंड ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालयन, किसके द्वारा अलग होते हैं, इंडो सांगपो सिंचर जोन द्वारा, इंडो सांगपो संचार जोन के द्वारा अलग होते हैं। क्या दिखा है, ट्रांस हिमालय जो महान हिमालय से किससे अलग होता है मित्रों, इंडो सांगपो सेंचर जोन के द्वारा अलग होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पे और विशेषता है काराकोरम की। काराकोरम में स्थान है द्रास,
जो भारत का सबसे न्यूनतम तापमान द्रास में पाया जाता है, ले। यहाँ पे एक स्थान है ले, ठीक है। वो लद्दाख आपका ट्रांस हिमालय में एक स्थान है, कौन सा? ले। ले ले में एक जगह है द्रास सेक्टर। कितना टेम्परेचर? -38 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर -38 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है वहां पे। भारत का सबसे न्यूनतम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? ले में। ले में एक जगह है द्रास सेक्टर है, वहां पे कितना पाया जाता है? -38 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है मित्रों। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? वो आपकी ले में ही होती है। भारत में सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा ले में होती है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? भारत की सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? ले में होती है। और मित्रों भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? वो चेरापूंजी मासिनराम, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं मित्रों, वहां पे पाई जाती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये भारत का ठंडा, अब बात करते हैं मित्रों लद्दाख रेंज की। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख रेंज के बारे में बात करें मित्रों, ये ट्रांस हिमालय के उत्तर में और प्लस फिर आपके जास्कर श्रेणी के दक्षिण में पड़ता है मित्रों। ट्रांस हिमालय के नॉर्थ में और जास्कर के साउथ में पड़ता है मित्रों। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की सबसे ढाल वाली भी चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कौन सा? राकापोशी। ठीक है। विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कौन से? राकापोशी है मित्रों। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन से? वो भी आपकी राकापोशी है मित्रों, ठीक है। ये तो लद्दाख रहा हमारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग राकापोशी। अब बात कर लेते हैं मित्रों जास्कर श्रेणी की। जास्कर रेंज, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी क्या है? जास्कर रेंज यह लद्दाख के नॉर्थ में और महान हिमालय के, ग्रेट हिमालय के साउथ में पाई जाती है। ये क्या बात है? जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? लद्दाख के नॉर्थ में और ग्रेट हिमालय के साउथ में स्थित है मित्रों। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नंगा पर्वत। सबसे ऊंची चोटी, हाई पीक कौन सा? जास्कर की कौन सा? नंगा पर्वत आपकी। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मित्रों? नंगा पर्वत, जो कहां पड़ती है? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे एक और विशेषता इसकी, जो सिंधु नदी निकली है वो लद्दाख प्लस जास्कर श्रेणी के बीच से ही निकली। सिंधु घाटी जो है वो लद्दाख प्लस जास्कर की श्रेणी से ही होकर निकलती है, ठीक है, सिंधु नदी मित्रों। ये था हमारा ट्रांस हिमालय। अगला टॉपिक होगा मित्रों ग्रेट हिमालय। क्या है? महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। अब यहां से देख लेते तो क्वेश्चन कैसे बनता है मित्रों। क्वेश्चन बनता है कि या तो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन दे सकता है आपका नंगा पर्वत, नामचा बर्फा पर्वत, ठीक है, आपका गुरु शिखर, आपका धूपगढ़। तो आपको कौन सा, यानी कि क्या है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है मित्रों। उसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है, आया है क्वेश्चन एग्जाम में कि मित्रों कि जो विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कौन सी है? सबसे ढाल वाली,
कहाँ स्थित है? तो लद्दाख रेंज की है। लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी भी है मित्रों वो। और उसके बाद में विश्व की सबसे ढाल वाली भी चोटी कौन सी? राकापोशी। राकापोशी मित्रों। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? वो आपकी K2 है। K2 कितनी है? यानी 8611 मीटर है मित्रों। कहाँ पड़ती है? काराकोरम में, ठीक है, काराकोरम में। और भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको वीडियो पसंद आया हो हमारा। बस नमस्कार मित्रों।